दोस्तों, जय सपोर्ट इंडिया। आप सभी को नमस्कार। और काफी खुशी की बात है कि आज मैं आपके और हम लोगों के ये जो जूम मीटिंग प्रोग्राम है, जिसमें मैं कृष्णा जी बार बार कह रहे थे कि सर इस मीटिंग में आना है, लेकिन कुछ अच्छा उपलक्ष्य भी रहे तो मजा भी आए। और आज का दिन काफी खुशी का दिन है, जो कि मैं आज आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ और बहुत सारी चीजें आपको शेयर करूंगा। आज की ये पूरी की पूरी मीटिंग एक इंफॉर्मेटिव मीटिंग होगी। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह रही कि कृष्णा सर ने काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में, उसके एक प्रोग्राम, खास प्रोग्राम सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, ये बात सही है कि ये देश का पहला अजूबा संस्था है जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी के शिखर को छुई है। ये शायद ही किसी एनजीओ के लिए ऐसे होगी, और भविष्य में ऐसा एनजीओ देखने को मिलेगा कि जो इतने कम वक्त में इतनी ऊंचाई को छू पाए। और मैं सबसे पहले इस मन से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी वजह से ये सफलता की ऊंचाई, ये मुकाम देखने का मौका मिल रहा है ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को। और कमाल की बात है कि आपकी मेहनत रंग लाई और एक एक कर करके हमारी संस्था ने सफलता के नए नए आयाम को जोड़ा है। दोस्तों, चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप काफी गौर से और अच्छी तरीके से इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सुनिए, एक एक बारीकियों को समझिए, क्योंकि एक एक बात बहुत ही खास है और आपको समझना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोगों के साथ चर्चे में हैं, बातचीत करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के बीच में रखते हैं। तो ये बेसिक चीज है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन भी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। हम जितनी अच्छी तरीके से अपने ज्ञान को रखेंगे, नॉलेज को रखेंगे, हम उतनी अच्छी तरीके से अपने लोगों के बीच में अपनी संस्था को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, संस्था 3 तरीके से रजिस्टर्ड होती है। कोई भी एनजीओ 3 तरीके से रजिस्टर्ड होती है, एक सोसाइटी एक्ट, एक ट्रस्ट एक्ट और एक सेक्शन 8 एनजीओ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन सेक्शन 8 एनजीओ है। और ये जितने भी तीनों कैटेगरीज मैंने बताई ना, उसमें सबसे बेस्ट रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन कराने का मकसद है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकें। सेक्शन 8 एनजीओ सबसे वैल्यूएबल एनजीओ की कैटेगरीज में आता है दोस्तों। तो ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन के बारे में आप ये बेसिक चीज अपने पास पता रखेंगे कि आप एक सेक्शन 8 एनजीओ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और हमारी एनजीओ 2 साल पूरी कर चुकी है। यह खुशी की बात है कि हमारी एनजीओ 2 साल पूरी कर चुकी, और किसी भी एनजीओ के लिए 3 साल का पूरा कर लेने के बाद फंड रेजिंग का दरवाजा खुल जाता है और जबरदस्त तरीके से फंड मिलना शुरू होता है। जितना पैसा एनजीओ में है दोस्तों, वो किसी भी सेक्टर में नहीं है, किसी भी सेक्टर में नहीं है। आप जिस सेक्टर में हाथ लगा लो, एनजीओ के बराबर का पैसा नहीं है। जब पैसे की बात आती है ना, तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी एनजीओ के सामने कुछ नहीं। यानी कह लो कि एनजीओ ना हुआ, बल्कि जो एनजीओ ने 3 साल बेहतरीन से काम कर लिए, जिसके ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट मजबूत बन गई, उस एनजीओ को आगे चल के कोई नहीं रोक सकता। और कितनी खुशी की बात है, हमारी एनजीओ ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन मात्र 2 साल में इतनी बड़ी एनजीओ बन गई है कि जब तीसरा साल होगा तो इस एनजीओ को लोग ढूंढेंगे दिया बत्ती लेकर के कि भाई कहां है, किसी तरीके से ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन से हम लोग अटैच कैसे हो जाए। ये हम लोगों के पास है कि हमें परख होनी चाहिए एनजीओ के बारे में कि हम किस एनजीओ से जुड़े हैं और इस एनजीओ की वैल्यू क्या है। दोस्तों, ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन एक ऐसी एनजीओ है जिसने मात्र 1 साल 5 महीने, यानी कि 1.5 साल के आसपास के ही वक्त में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गई, ना कि लंदन में, यूएसए में भी शामिल हो गई। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसी कोई एनजीओ ही नहीं हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 1 साल 5 महीने में कवर कर रही है। आपको यह समझना पड़ेगा आप किस एनजीओ के साथ हैं। आपको यह समझना पड़ेगा
कि पहली एनजीओ है हिंदुस्तान की जिसको मात्र 1.5 साल में अमेरिकन मेरिट काउंसिल की तरफ से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आता है। दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी एनजीओ जो 1.5 साल 2 साल की अभी हुई है, उसको रविंद्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हमारी एनजीओ फोर्स पत्रिका में आई। ये मजाक बात है ही नहीं, ये सोच से परे की बात है कि 1.5 से 2 साल की एनजीओ फोर्स में आ गई इतनी जल्दी, कैसे? ये सवाल है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस एनजीओ को मूव कराने वाले, इस एनजीओ को राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ बनाने वाली की फौज कैसी है। वो फौज हमारी है दोस्तों, आप जैसे लोगों की है। और जब हम और आप जैसे लोग इस फौज का हिस्सा हैं, तो 1.5 से 2 साल भी तो हम लोग के लिए ज्यादा वक्त लग गया। अगर सही से हम लोग इसको समझ पाते हैं तो 6 महीने में चुटकी बजा करके हम लोग पूरे के पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा चुके होते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इस एनजीओ के बारे में समझ नहीं आ रहा है, और जिनको समझ में आ गया उनके दिमाग की तो पूछने की हालत ही नहीं। क्योंकि जिनको समझ में आ गया, जिन्होंने पढ़ लिया, जिनको पता है, उनको पता है कि इसमें भविष्य क्या आपका बनने जा रहा है, कितना सुंदर भविष्य बनने जा रहा है। क्योंकि ये साल 2 साल के लिए नहीं आई, जिंदगी भर के लिए आई है। ये एनजीओ का स्थापना ये सोच के किया गया है कि ये साल 2 साल 3 साल नहीं चलाना है, इसको हमेशा हमेशा चलाना है, और हमारे बाद हमारी संतान चलाएगी इस एनजीओ को। हमारे मकसद को पूरा करने के लिए हमारे आने वाले संतानें चलाएंगी। इस तरह से इस एनजीओ को खड़ा करना है। शुरुआती दौर में बहुत सारी कठिनाई होगी, होती भी है। बड़ी से बड़ी जब इमारत बनती है तो उसमें कठिनाई होती है। बड़ा से बड़ा ब्रिज बनता है तो वो आसानी से नहीं बन जाता। बड़ी से बड़े कोई भी चीज आप देख लो, इतिहास उठा लो, कठिनाई हुई है दोस्तों। और अगर इतनी कठिनाइयों का सामना करके एक स्मारक बनाने जा रहे हैं जो बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ रही है, और उसमें हम और आप शामिल है, याद रखिए दोस्तों, यह ऐतिहासिक है। और इतने कम वक्त में हमारी एनजीओ को नेशनल मीडिया ने कवरेज किया। मैं आज तक की बात करता हूं, एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस है, बच्चे बच्चे जानते हैं आज तक को। आज तक में ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को कवरेज किया जा रहा है दोस्तों। यह अचीवमेंट है इतनी जल्दी। दोस्तों, एबीपी लाइव में इंटरव्यू कवरेज किया जा रहा है करीबन 20-20 मिनट का। दोस्तों, टाइम्स नाउ में कवरेज किया जा रहा है। दोस्तों, कमाल की बात है, दैनिक भास्कर और अदर मीडिया हाउस कवरेज लेने के लिए परेशान है कि हमें ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का कवरेज मिले। 105 को देखता हूं। मैं यहां मुंबई में हूं और दिल्ली से कॉल आ रहा है कि सर जी न्यूज वाले आपकी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सोचिए दोस्तों, ये वो कौन सी एनजीओ है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है और सुनना चाहता है, और मीडिया वाले परेशान हैं कवरेज करने के लिए कि बड़ी से बड़ी कवरेज बनाए और ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में बताएं लोगों को। क्योंकि हम लोगों ने मुद्दा ही बहुत बेहतरीन उठाया है। दोस्तों, आज हमारी एनजीओ को लगातार अवार्ड और रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, लगातार सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिए जा रहे हैं। और हमारी एनजीओ के योद्धा कार्यक्रम को दोस्तों करीबन 12 देश के एम्बेसडर ने आकर के लॉन्च किया, जिसमें मिसेस यूनिवर्स शामिल थी। 12 देश के एम्बेसडर। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे एक कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए 12 कंट्री के एम्बेसडर मौजूद होते हैं मंच पर, और मिसेस यूनिवर्स मौजूद होती हैं, और हमारे खास कार्यक्रम योद्धा को लॉन्च किया जाता है। यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता दोस्तों। यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में दोस्तों, मैं भी मुंबई से आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, आपसे कांटेक्ट कर रहा हूं, आपसे बातचीत हो रही है। मैं मुंबई में हूं, और पता है दोस्तों मैं मुंबई क्यों आया? दोस्तों, आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं, और वो खुशखबरी है कि हमारी संस्था को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कल का दिन था, 21 तारीख, ऐतिहासिक दिन, जिस दिन महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारी संस्था को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मान किया।
दोस्तों, इतने कम वक्त में हमारी संस्था को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिला और 2 और पुरस्कार के लिए हमारी संस्था को सिलेक्ट कर लिया गया है। वो 2 पुरस्कार मैं आपको नाम बता देता हूं। वो है गुजरात रत्न पुरस्कार और अगला है देश रत्न पुरस्कार। गुजरात रत्न पुरस्कार और देश रत्न पुरस्कार के लिए हमारी संस्था सेलेक्ट हो गई है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सम्मान, ये पूरा पुरस्कार, ये सारा का सारा क्रेडिट आपको और पूरी हमारे सपोर्ट इंडिया परिवार को जाता है। आपके लिए ये पुरस्कार है, आपके गर्व की बात है। आप किस संस्था से जुड़े हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। तकलीफें तो होंगी बहुत, परेशान मत होइए, लेकिन इस तकलीफ के बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है, वो जिंदगी बेहद शानदार है। तकलीफ तो हर जगह होती है दोस्तों, लेकिन आज जो हमारी संस्था को हर दिन कामयाबी के लिए बुलाया जा रहा है, आज हमारी संस्था को हर दिन पुरस्कार दिए जा रहे हैं, यकीन मानिए इसकी वजह, इसका मुद्दा, और मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के मुद्दे पे हमारी संस्था ने सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोग्राम चलाया और कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोग्राम में करीबन पूरे देश से 4 लाख के आसपास लोगों को हम लोगों ने शामिल किया और उसमें से करीबन 1,28,000 लोगों को हम लोगों ने सहायता राशि दिया। बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही सुंदर हमारी संस्था ने एक प्रस्ताव लेकर के आए, जो मैं भी अनाउंसमेंट करूंगा थोड़ी देर में। आप लोग ध्यान से इस मीटिंग को सुनते रहिएगा, गौर से इस मीटिंग को सुनिएगा। तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारी संस्था ने कॉटेज इंडस्ट्री एक तरफ से लेकर के आए और पैरेलली तुरंत बिना लेट एग्रीकल्चर को लेकर के आए और ये 2 हथियार के मदद से बेरोजगारी जैसे दुश्मन, बेरोजगारी जैसे राक्षस का खात्मा करने के लिए हम लोग उतरे। यकीनन हमारा दुश्मन थोड़ा मजबूत है, हम लोग जानते हैं। ये बेरोजगारी, ये एक ऐसा दुश्मन है, एक ऐसा राक्षस है जो ताकतवर है, लेकिन हमारे हौसले से ज्यादा ताकतवर नहीं है। वो हो सकता है कि वर्तमान में भी ताकतवर हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर मुसलसल हम लोग 5 से 10 साल इस जंग को चला दिए, लड़ दिए, तो ये कहां भागेगा उसे समझ ही नहीं आएगा। और उसे भगाने के लिए 2 हथियार काफी है दोस्तों। पहला, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, यह पहला हथियार है दोस्तों। हर गांव के, हर शहर के बच्चे को स्किल सिखाना होगा और नए नए स्किल से जोड़ना होगा। इसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोग्राम। और दूसरा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि आए दिन किसानों की संख्या कम हो रही है। इसलिए हमारी संस्था ने किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए और नए किसानों को डेवलप करने के लिए एरोपोनिक एग्रीकल्चर तकनीक का इस्तेमाल किया। हवा में खेती करना, और हवा में खेती को, इस गुण को सिखा करके, जिसमें ना कि परिश्रम लगता है, ना कि मिट्टी की आवश्यकता और जमीन की आवश्यकता। आप सोच लीजिए दोस्तों, बहुत कम मेहनत में, ना के बराबर पानी के इस्तेमाल कर हम लोग ऑर्गेनिक सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं, वो भी अपने घर के छत और बालकनी और आंगन में। देश से एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है दोस्तों, और हम लोग उसके हीरो कहलाएंगे। इस समस्या को खत्म करने वाला हीरो हम लोग के हर जगह पर हमारी संस्था और आपके नाम के चर्चे होंगे। क्योंकि इसकी वजह यह है दोस्तों कि आप किसी भी किसान से जाकर के पूछिए कि आपका बेटा और बेटी कहां, जरा उन्हें बुला दीजिए, मिलना चाहते हैं। और वो किसान जो कि सब्जी उगाता है, अपने खेतों में हरी सब्जियां लगाता है, उनके बेटा बेटी के साथ मिलिए, बैठिए, ज्यादा नहीं 5 मिनट बात कीजिए और उनसे पूछिए कि बाबू क्या बनना चाहते हो। यकीनन उसका आंसर, किसान तो बनना तय नहीं, वो कुछ और बोलेगा। बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, कुछ भी बनेगा, किसान बनेगा नहीं।
इसका मतलब है कि जो वर्तमान के आज जो किसान भाई हैं हमारे, आने वाला 15 साल, 10 साल, 20 साल के बाद वो खेत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाएंगे। और उनका बच्चा, अगर कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात, कोई दुकान खोल लिया तो बहुत अच्छी बात, और कुछ भी ना तो दिखेगा चपरासी का नौकरी करता हुआ मिलेगा, वो भी ना मिलेगा तो दिखेगा लेबर का काम करता हुआ मिलेगा, लेकिन आपको दिखेगा खेत में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कसम खा लिया था कि पिताजी की तरह नहीं बनना, किसान नहीं बनना, क्योंकि उसने देखी है कि परेशानी क्या है। हरी सब्जी उगा करके कितनी परेशानी होती है। डेली पानी इंतजाम करो, डेली गाय बकरी को भगाओ, मट्टी तो एक अलग प्रॉब्लम है, और तो और नुकसान अलग प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर वाला मामला, सारी चीजें हैं इसके साथ। तो आज के देश में कोई भी बच्चा किसान बनना नहीं चाहता, कोई भी युवा किसान बनना नहीं चाहता। तो फिर क्या होगा? आने वाले 15-20 साल के बाद क्या होगा दोस्तों? आने वाले 15-20 साल के बाद जो होना है बहुत खतरनाक होगा। आप रोटी तो लेके बैठ जाएंगे, भाजी नहीं मिलेगा। आप चावल तो लेके बैठ जाएंगे, सब्जी नहीं मिलेगी। बिना सब्जी के खाना खाने के लिए हिंदुस्तान परेशान होगा, यहाँ के लोग परेशान होंगे, और हम लोग सब्जियों की आयात करेंगे। ये हमारा भविष्य है। और शर्म की बात होगी उस समय जब हम लोग कहेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर हम लोग सब्जियों भी नहीं उगा रहे। तो ये आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा चैलेंज है, और तुरंत आने वाला है। बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, 15-20 साल। 15-20 साल के बाद बहुत ही हालात खराब होने वाले हैं, और हो रहे हैं। आज से सब्जियां आसमान छू रही हैं दोस्तों। उसकी वजह है सब्जियों को उत्पादन का कम होना। खाने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही। इसीलिए हमारी संस्था ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए दूसरा उपाय निकाला, एरोपोनिक एग्रीकल्चर, हवा में खेती करने की तकनीक सिखाना शुरू किया। और यह तकनीक फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क, निशुल्क, हर गांव में, हर पंचायत में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, अरे जहां मिलो वहीं पर फ्री में सिखाएंगे, पैसा ही नहीं लेंगे। यह श्रेय हम लोगों को मिल रहा। इस कामयाबी का सेहरा हम लोग का सर पे बंधेगा कि अगर हिंदुस्तान में हवा में खेती करने का कोई तकनीक सिखाया तो मात्र ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन के समाज सेवकों ने सिखाया। सम्मान के लिए बुलाया जा रहा, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार के लिए। इसी के लिए सम्मान दिया गया अमेरिकन मेरिट काउंसिल की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने खाद्य पदार्थों को बचाने का फैसला लिया, आने वाले भूखमरी से बचने का फैसला किया। आप अपने आज के खाने का प्लेट को देख लीजिएगा। रात में जब आप खाना खाने बैठिएगा इस मीटिंग के बाद, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपकी बहन उस खाने के टेबल में से सब्जी हटा दीजिएगा, बोले सब्जी को हटा दो। बिना सब्जी का एक दिन, चलिए मैं आज चैलेंज करता हूं, आज के रात सिर्फ आप खाना खा के दिखा दीजिए बिना सब्जी का। सूखी रोटी चबा के दिखा दीजिए दोस्त, नहीं हो पाएगा। बिना सब्जी के खाने की कल्पना नहीं। और जब खाने की कल्पना नहीं तो फिर जिंदा रहने की कल्पना कैसे कीजिएगा? आप बिना सब्जी के खाना खा ही नहीं सकते। बेसिक नीड है ये। सुबह, दिन और रात सब्जी चाहिए। इसीलिए हमारी संस्था ने फैसला किया ये 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, बहुत बड़ा भविष्य है। और इसी सब्जेक्ट को लेने की वजह से जब से हम लोगों ने एरोपोनिक एग्रीकल्चर को उठाया, इस सब्जेक्ट को मजबूती प्रदान की, हमारी संस्था को सम्मान में सम्मान, सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान मिलना शुरू हुआ। इसकी वजह यही है, आप इस वजह को समझें। एक कहानी कि मेरे हाथ में बहुत सारे हीरे थे, लेकिन समझ ही नहीं पाया कि ये हीरे हैं या कांच के टुकड़े। जिन्होंने इसे कांच का टुकड़ा समझा, फेंक दिया रोड पे, और जिन्होंने हीरा समझा, संभाल कर रखा तिजोरी में। तो परख करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको परखना आना होगा कि आप किस चीज से जुड़े हैं। आप देश की प्रगति के साथ जुड़े हैं। आप देश में वो भूचाल लेकर के आ रहे हैं जिसकी आवश्यकता आज हम लोग आंदोलन के रूप में कर चुके हैं। और इस आंदोलन में आराम करके नहीं होगा, बल्कि परेशानियां आएंगी। लेकिन हमारी संस्था ने यह भी तय किया है कि हम लोग इसमें सिर्फ देश सेवा नहीं करेंगे, हम लोग समाज सेवा नहीं करेंगे, बल्कि अपना भी रहन सहन और अपना भी लाइफ स्टाइल को अच्छे से जिएंगे।
ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है कि आप सोशल वर्कर की भूमिका निभाइए, आप समाज सेवक बनिए और साथ में जितनी ज्यादा हो सके आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसे कमाइए। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। तो यहां पर मेहनत करने का समय, और इससे एक पंथ दो काज होगा। एक, जितना मेहनत करेंगे हम तो पैसे कमाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये हमारा मेहनत देश सेवा कहलाएगा। इसे कहते हैं, हम लोग एक बड़ा ही साधारण तरीके से अगर कहना चाहें तो बात यही हो गई कि भैया, क्या हम लोग तो गए थे एक काम करने के लिए, बाद में पता चला कि इस काम को करने से पैसा तो मिला ही मिला, पुरस्कार भी मिल गया। कितनी अच्छी बात है। तो ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी को पहचानना होगा कि क्या आप अपॉर्चुनिटी को पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो ये जजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, जो डिस्कशन मैंने किया वो रियलिटी है। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई, और आज के वक्त में बाहर का दुश्मन कुछ तो नहीं, लेकिन इस बेरोजगारी जैसे दुश्मन से लड़ने वाला भी कोई नहीं। बातें और चर्चा सब करते हैं, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। ये सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आए, और ये सॉल्यूशन ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन लेकर के आए, और इसी सॉल्यूशन को लेके आने की वजह से आज हमारी संस्था को सम्मानित किया जा रहा है। और सिर्फ हम सम्मानित नहीं हो रहे हैं, आप भी सम्मानित हो रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप सभी को पूरे हिम्मत और हौसले के साथ हम लोग के साथ लड़िए, परेशान मत होइए। यकीन मानिए, आपकी गाड़ी में लगा हुआ वो स्टिकर जिसमें योद्धा लिखा रहेगा, आप कहीं से भी क्रॉस कर जाइएगा। मैं आपको वारंटी देता हूं, मात्र 1 साल मेरे साथ मेहनत कीजिए, परेशानियों से मत घबराइएगा। मेरे साथ 1 साल मेहनत कीजिए, वो इकलौता स्टिकर जिसमें योद्धा लिखा रहेगा, आप जहां पर पहुंच जाइएगा वहां पर लोग आपको सैल्यूट करेंगे। क्या आप उस संस्था से जुड़े हैं? आप वो योद्धा हैं जिसने सबसे बड़े दुश्मन बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। आप वो फाइटर हैं दोस्तों, और यह खिताब देने का श्रेय हमारी संस्था की तरफ से हम सबको मिल रहा है। तो इस चीज को मत खोइएगा, बचा के रखिएगा अपने जज्बे को, अपने हिम्मत को, तभी हो पाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमारी संस्था पैरेलली इस बात को समझ रही थी कि बेरोजगारी को खत्म करना तो वहां जाकर के मेहनत करना पड़ेगा जहां से बेरोजगारों की संख्या बढ़ती है। आखिर यह समझना पड़ेगा कि ये बेरोजगारी बढ़ कैसे रही है। तो उसकी वजह है दोस्तों कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया है, जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई का सिस्टम तय किया गया है कि एक बच्चे को क्लास 1 से लेकर के 10 तक पढ़ाना, फिर उसको इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करा देना, यहां तक कि मास्टर डिग्री भी करा देते हैं। तो भाई, हम मैट्रिक हो चुके हैं, हम +2 भी हो चुके हैं, ग्रेजुएट भी हो गए, फाइनली हम तो बेरोजगार हैं दोस्तों। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन सिस्टम को सही करने का फैसला किया, ताकि इधर से देश में जितने भी बेरोजगारों को हम लोग मदद करेंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन नए जो बेरोजगार अब डेवलप हो रहे हैं वहां पर भी अंकुश लगाना होगा, तभी बेरोजगारी पे सार्थक रूप से कंट्रोल होगा। तो उसके लिए हमारी संस्था ने क्या किया कि जितने भी स्कूल हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्कूल हैं, उन सब के साथ टाई अप और कोलैबोरेशन शुरू किया। दोस्तों, इसी चरण में हम लोगों ने कॉलेज के साथ कोलैबोरेट कर चुके, इसी चरण में कितने स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन हो चुका, और वहां पर हमारा जो प्रस्ताव जा रहा है वो प्रस्ताव है कि हम स्कूलों में एक एलईडी टीवी लगा रहे हैं, और वहां पर हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। उसमें तरह तरह के कौशल प्रशिक्षण के कोर्स चला रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो एयर कंडीशन बनाना हो, रेफ्रिजरेटर बनाना हो, या फिर कोडिंग के क्लास हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्लास हो, रोबोटिक साइंस हो, कुछ भी हो,
वो सभी तरह का क्लासेस का अरेंजमेंट और मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और उसको क्या कर रही है, स्कूलों तक पहुंचा रही है, ताकि बच्चे जब क्लास 1 से पढ़ाई शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको पैरेलली वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखने का मौका मिले और बच्चे उसी समय से, फ्रॉम बिगिनिंग क्लास 4-5 से, उसी समय से उनको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की समझ पैदा हो जाए। जब वो मैट्रिक करें तब तक वो लड़का हाईली स्किल्ड लड़का हो। बात सही है कि वो मैट्रिक पास है, लेकिन पैरेलली वो स्किल्ड हो, ताकि उसे बेरोजगार रहने का नौबत ही ना आए, वो कोई ना कोई काम शुरू कर लेगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर आप देखें तो ऐसा देखने में आता है कि लड़के मैट्रिक तक तो पढ़ लेते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। इसलिए हमारी संस्था ने फैसला किया कि सभी के सभी स्कूलों में कोलैबोरेट करेंगे। इसके लिए हमारी संस्था ने सबसे पहला ट्रायल बेसिस पे झारखंड स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रपोजल दिया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। हमारे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को अप्रूवल मिला, 1727 स्कूल का अप्रूवल मिला है दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट का, जहां पर हम लोग एरोपोनिक एग्रीकल्चर का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। 1727 स्कूल झारखंड गवर्नमेंट का, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का अप्रूवल हम लोगों को मिल रहा। दोस्तों कमाल की बात है, ये पूरे के पूरे एजुकेशन का जो सेटअप है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एजुकेशनल सेटअप, ये उस स्कूल के नजदीकी पंचायत के पंचायत भवन में बैठाने की व्यवस्था की जा रही है। सभी मुखिया, पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो सब साथ दे रहे हैं। दोस्तों यहीं पर एक और खास बात है जो पहली बार हमारी एनजीओ करने जा रही है, और यह बेहद जरूरी, और वो ये है कि हमारे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हमारे जो बच्चे जो गांव और सुदूरवर्ती इलाकों में पढ़ाई करते हैं, उनका जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड बड़े बड़े शहरों के बच्चों के साथ मैच नहीं करता। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, मान लो कि क्लास 8 का बच्चा जो कि हमारे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या किसी राज्य में छोटे से गांव का एक बच्चा है जो क्लास 8 में पढ़ता है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड में पढ़ता है, आप उस बच्चे को दिल्ली, मुंबई, बंगलोर के क्लास 8 के बच्चे के साथ बैठा दो थोड़ी देर, आप खुद समझ जाना कि वो गांव के सुदूरवर्ती इलाके का जो बच्चा है, उसका जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के बच्चों के साथ मैच नहीं कर रहा है, वो बहुत नीचे है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज का बच्चा का एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, जबकि दोनों क्लास 8 के हैं, दोनों उसी बोर्ड के हैं, दोनों ने एक ही किताबें पढ़ी हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहां है दोस्त? प्रॉब्लम यह है दोस्त कि ये जो पढ़ाई जो हमारे गांव में, सुदूरवर्ती इलाकों में जो होती है ना, वहां के टीचर उतने अच्छे नहीं, वो बस पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़े बड़े शहरों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है पढ़ाई में, यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारी संस्था ने स्कूलों के लिए और पंचायतों के लिए एक सेटअप देने का फैसला किया। इस सेटअप में एक एलईडी टीवी है, साउंड सिस्टम है, और एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सपोर्ट इंडिया ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे बहुत जल्द आ रहा है। दोस्तों यह सपोर्ट इंडिया ऐप हमारी संस्था ने इन स्कूलों के लिए और पंचायत भवन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, और वहां पर पढ़ने की पूरी व्यवस्था इंतजाम कर दी है। अब हमारे बच्चे जो झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के गांव के हैं, उनको पढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के टीचर आएंगे। ये वही टीचर हैं जो यहां पर पढ़ा रहे थे, अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे थे दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में और कलकत्ता में। अब वो पढ़ाने के लिए कहां पहुंच रहे हैं? वो पहुंच रहे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के जो सुदूरवर्ती इलाके और गांव और कस्बों के जो बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कैसे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी ऑनलाइन क्लासेस। सपोर्ट इंडिया ऐप में एजुकेशन का पूरा एक विंग है, जिसमें आप क्लास 1 की पढ़ाई कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आईएससी, आईए, आईकॉम, बीएससी, बीए, बीकॉम, इवन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी सारे क्लासेस वहां पर लेकर के आ रही हैं।
यानी बच्चे कहीं से भी रह करके बेहतरीन टीचर से पढ़ेंगे। और ये पढ़ाई का जो तरीका बड़ा अनूठा लाया जा रहा है, ट्यूशन फॉर्मेट पे लाया जा रहा है, लाइक अ ट्यूशन। और मैं फिर कहूंगा ये फ्री में। जिस संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर लिया, जो कि हमारी संस्था कर रही है, जिस संस्था ने बेरोजगारी के क्षेत्र पे काम कर लिया, जो कि हमारी संस्था कर रही है, इससे बड़ी उपलब्धि विश्व में किसी काम पे नहीं है दोस्तों। आप जितना काम उठा लें, जिसने शिक्षा के क्षेत्र पे काम किया, जिसने बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे काम किया, उसका जीवन धन्य हो गया। और ये शायद आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे जो कि ऐसा काम करने का मौका आपको मिले, जिसमें किसी बच्चे का भविष्य आपको बनाने का मौका मिल रहा है, जिसमें किसी बच्चे को आप एक बेहतरीन जिंदगी देने का मौका दे रहे हैं। जब आप किसी स्कूल को कोलैबोरेट करते हैं, जब किसी स्कूल में हमारी संस्था के कार्यक्रमों को पहुंचाते हैं, और अगर उस स्कूल में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 200 बच्चों का भविष्य आपकी वजह से सुधर रहा है दोस्तों। वो 200 परिवार जिनके बच्चों को आपके माध्यम से पढ़ने लिखने का मौका मिला, वो जीवन भर आपके लिए कृतज्ञ रहेगा कि आपने पहुंच करके ये व्यवस्था वहां तक पहुंचा दी, जिसकी वजह से उनका बच्चा आगे चल करके एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ जा रहा है। और ये मौका आपको मिला है, और उनका पुण्य आपको जिंदगी भर मिलेगा। पैसे को तो एक तरफ कर दो, पैसे को तो एक तरफ कर दो, पैसा तो बहुत कमाओगे दोस्तों। कृष्णा सर ने पूरा बताया कि कितना पैसा कमाओगे। मैं तो बात करता हूं उनके भविष्य को जो आप बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम करने का जो मौका मिला ना, यह हर किसी को मिलता ही नहीं। अमृत पिलाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है दोस्तों। अगर आपके हाथ बन जाए अमृत पिलाने वाले, तो आपसे बढ़िया कोई नहीं। जहर पिलाने वाले तो बहुत हैं, जो दूसरों का जीवन नाश करने के लिए परेशान है। जहर तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन पैसा कमाना है तो ऐसा काम करके कमाओ जहां पर किसी का जीवन बन जाए, जहां पर किसी का भविष्य बन जाए, तो आप वाकई में हीरो कहलाओगे, हीरो। हमसे किसी भाई ने कहा कि सर मैंने 10 स्कूलों से कोलैबोरेट कर लिया है। वाकई मेरी टीम में एक से एक लोग हैं, कोई 10, कोई 15, कोई 20 स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। कैलकुलेशन करवाई इनकम की, तो एक एक स्कूल से 1 लाख 2 लाख रुपया का इनकम है। एक एक स्कूल से, छोटा छोटा स्कूल से 1 लाख 2 लाख का इनकम। उनका फोकस सिर्फ इनकम की तरफ है। वाकई इनकम तो है दोस्तों, लेकिन वो 10 स्कूल में पढ़ने वाले वो जो बच्चे हैं ना, अगर एक स्कूल में 500 बच्चे हैं एवरेज, तो वो जो 10,000 बच्चे हैं, उनका जो भविष्य निर्माण आपके द्वारा हो रहा है ना, उसकी कीमत आप कितनी लगाओगे? 1 करोड़ कम है दोस्त, 2 करोड़ कम है दोस्त, 10 करोड़ कम है दोस्त। दोस्त आप जितनी कीमत लगाना है लगा लो, अमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य है। उसकी कीमत ही नहीं, क्योंकि आपने 10,000 बच्चों का जीवन बदलने का काम कर दिया। आपने उन बच्चों के जीवन में शिक्षा को लेकर के आए, क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आए। आप उन बच्चे के जीवन में एक खास चीज लेकर के आए। उन बच्चों के जो उज्जवल भविष्य को आपने दिया ना, उसका आप मोल नहीं लगा सकते हो, वो अनमोल है। इस कैलकुलेशन को बैठ के आज रात में जरूर करना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी की जिंदगी को जो आपने बदला ना, वो गजब का था। तो शायद काम करते करते सिर्फ पैसे दिख रहे होंगे आपको, दूसरी चीज नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमको ऊपर वाले ने दोनों चीज दिया है। दिमाग भी दिया है और दिल भी दिया। दिल से सोचो तो इतना बेहतरीन काम नहीं, और दिमाग से सोचो तो इतना ज्यादा पैसा कहीं नहीं, और फ्री में मान सम्मान मिलना है यहां पर। हम लोग आज जब भी कोई समाज सेवक को देखेंगे, देखिएगा वो बहुत परेशानी कमाया होगा। जब बेटी बचाओ पे बात हुआ था, बेटी को पढ़ाओ के ऊपर बात हुआ था, जब बिटिया हमारी घर में सिर्फ बर्तन धोने का काम करती थी, जब बिटिया हमारी घर में झाड़ू लगाने का काम करती थी, तो उस समय भी एनजीओ आई थी।
जिसने बिटिया को घर से निकाल करके पढ़ने के लिए स्कूल भेजा कि पढ़ना जरूरी है बिटिया को, तो उसे भी अपमान का सामना करना पड़ा था। उस समय उस संस्था के सोशल वर्कर के भी पॉकेट खाली रहते थे, उन्हें बहुत तरह की बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन आज जो जो बिटिया पढ़ी, उन समाज सेवक और सेविकाओं को धन्य हमारे भारत भूमि, जो कि ऐसे समाज सेवक पैदा हुए हैं और आज हमारी बिटिया स्कूल जा रही है। नहीं तो जो रूढ़िवादी विचारधारा थी वो कभी बिटिया को पढ़ने नहीं देती। तो होते हैं, समाज बदलता है और एनजीओ काम करती है। एनजीओ ही है जो हर सेक्टर पे आके काम कर रही है। और ये जो सपोर्ट इंडिया ऐप है ना दोस्तों, हमारे दानवीर कार्यक्रम में जैसे ही कोई हमारे डोनेट करता है 195 रुपए, तो ये 3 महीना के लिए फ्री है। और ये 3 महीना तक हमारी संस्था उनको ये ऐप का फायदा उठाने देती है और कहती है कि आप इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों मैं कमाल की बात बता दूं, जब 1 महीना बीतता है ना, तो उस ऐप में एक फीचर है जिसमें वो ऐप आपसे, यानी उस ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे से 5 रुपए भीख मांग लेता है, जिसमें 1 रुपया कैंसर पेशेंट के लिए, 1 रुपए कैंसर पेशेंट के लिए, दूसरा जो 1 रुपया है वो पेड़ पौधों को लगाने के लिए, तीसरा 1 रुपया जानवरों के लिए, चौथा 1 रुपया गरीबों के लिए मिशन समर्पण, और 5वां 1 रुपया हमारे बेरोजगार जो कि सोशल वर्कर हैं, जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के काम कर रहे हैं, उनके परिवार को मदद करने के लिए। ये 5 रुपए करोड़ों लोगों से, चूंकि ये सपोर्ट इंडिया जो ऐप आ रहा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा धमाका है। ये ऐप मामूली ऐप नहीं है, ये इंडिया में पहली बार एक ऐसा ओटीटी चैनल आ रहा है जो कि फिल्में तो देख सकते हैं आप इसमें सीरियल भी देखेंगे, आप इसमें न्यूज भी देखेंगे, आप इसमें खेल कूद भी देखेंगे, आप इसमें रील्स भी बनाएंगे, और आप इसमें एडुकेशन भी लेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। ये ऐप पहली बार ऐसा ऐप आ रहा है जो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन ऐप कहलाएगा। पेरेंट्स कहेंगे मोबाइल तो पकड़ो, लेकिन सपोर्ट इंडिया ऐप देखना है तो बोलो, दूसरा चीज नहीं देखने देंगे, क्योंकि सपोर्ट इंडिया ऐप में जो भी रील्स चलेंगी वो सोशल रील्स होंगी। क्योंकि उस रील्स में कोई पेड़ लगाता हुआ दिखेगा, कोई जानवरों को मदद करता हुआ दिखेगा, उसमें जितने भी रील्स आएंगे वो सारे रील्स सोशल रील्स होंगे, यानी कि एक अच्छा मैसेज दे रहे होंगे जिसमें बच्चे में एक अच्छा विकास होगा। अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर टाइम पास करने के लिए रील भी देख रहे हैं तो अच्छा चीज सीख रहे हैं, बूढ़े या बुजुर्गों को मदद करते दिख रहे हैं बच्चे, तो बच्चों में एक अच्छा विकास होगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी उनकी कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और दोस्तों एक और रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, तैयार रहिए, अगर आप सब लोग तैयार हैं तो फिर वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पूरी हिंदुस्तान में हम लोग, अगर आप सब लोग साथ दीजिएगा तो एक रिकॉर्ड बनाएंगे। और वो रिकॉर्ड ये है कि मात्र हम लोग 3 महीने में करोड़ों बच्चों को, 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों बच्चों को आंख बंद करके उनके आंख में पट्टी बांध देंगे, और वो बच्चे देखेंगे, बंद आंखों से वो देखेंगे, उनकी एक छठी इंद्री का विकास करेंगे। और वो छठी इंद्री है कि वो छू करके रंगों को पहचानेंगे वो बच्चे। ये शायद कहीं कहीं पर होता है, इसे कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन, लेकिन ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन अभी तक इतना कॉस्टली था कि लोग कर नहीं पाते थे। इसकी भी फैसिलिटी हमारी संस्था निशुल्क फ्री में लेकर के आ रही है। आप जिस स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो वहां पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन का भी क्लासेस दिया जाएगा, उसकी भी सॉफ्टवेयर दी जाएगी और ये फ्री में दिया जाएगा। और इसकी टीचर ट्रेनिंग हमारी एनजीओ कराएगी। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस जिस बच्चे का इन इंद्रियों का विकास होगा, जिसका मेमोरी पावर बहुत हाई हो जाएगा, मात्र 3 से 4 क्लास में होता है दोस्तों, 3 से 4 क्लास में, तो वो नाम किसका लेंगे? वो नाम लेंगे आपका।
ये पहली बार मौका मिलेगा कि उस स्कूल में आपको चीफ गेस्ट बना करके बुलाया जाएगा कि आइए महानुभाव, आइए मैडम, आइए सर, आपका स्वागत है। हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने दी है। दिल्ली बेंगलोर के टीचर दिए हैं, आंख में पट्टी बांध करके बंद करके आंख बंद करने के बाद पढ़ने की कला दी है। आपने उसको नए नए टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखने का फ्री ऑफ कॉस्ट मौका दिया। ये सभी फैसिलिटी आपने फ्री में दिया है। आइए, हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। ये मौका है दोस्तों बच्चों के भविष्य को बनाने का, बेरोजगारी को दूर करने का, और साथ ही साथ ये जो 1 रुपए का जो कलेक्शन आता है जिसमें हम लोग कैंसर पेशेंट को मदद करते हैं, ये 1 रुपए का जो मदद आता है जिसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, ये 1 रुपए का जो मदद आता है जिसमें हम गरीबों को मदद करते हैं मिशन समर्पण के माध्यम से, ये 1 रुपए का जो मदद आता है जिसमें हम लोग एकल महिलाओं को यानी विधवा महिलाओं को मदद करते हैं, ये मदद से जो फायदा होगा ना लोगों को, उस फायदे को कमाने को सोचिए। यहां पर पैसे से फायदा नहीं होगा दोस्तों, यहां पैसे से फायदा नहीं होगा, लेकिन उनका आशीर्वाद मिलेगा। जब आप किसी कैंसर पेशेंट को या किडनी पेशेंट को मदद पहुंचवाएंगे कि सर इनको 25,000 की आवश्यकता है, 50,000 1 लाख रुपए का जरूरत है, तो ये जो 1-1 रुपया का कलेक्शन आता है हमारे ऐप के माध्यम से ना, जब उन तक पहुंचेगा ना, तो यकीन मानिए उनकी जो दिल से दुआ निकलेगी ना, वो दुआ आपको हिट करेगी, आपको फायदा पहुंचाएगी। तो थोड़े से परेशानी और थोड़े से चैलेंज में घबराइए मत। आप उस नौका में सवार हुए हैं जिसको बहुत लंबा सफर करना है। आप उस नौका में सवार हुए हैं जहां पर समंदर की लहरें बहुत ऊंची है। आप उस नौका में सवार हुए हैं जहां पर आपके साथी आपको भड़काएंगे। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में इस नौके से उतर जाए और वो कामयाबी जो हम लोगों को मिलने वाली है उसमें आप पीछे छूट जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस मीटिंग के बाद कि कसम खा लीजिएगा कि ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आए दिन कामयाबी की गाथा लिखेगी। लेकिन खुशी तभी होगी जब हमारे पुराने साथी हमारे साथ रहें, बल्कि और नए साथी आते रहें और इस संस्था को मजबूत बनाएं, इस संगठन को मजबूत बनाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था ने एक खास प्रोग्राम लाया जिसका नाम है योद्धा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे सीआईडी सीरियल के बहुत ही नामी गिरामी चेहरा हैं, जिन्हें हम शिवाजी साटम सर कहते हैं, मतलब एसीपी प्रद्युमन सर। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। हमारी संस्था ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कार्यक्रम योद्धा के लिए। इसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि देश में अब एक मैसेज जाए कि योद्धा बनना है, हर किसी को योद्धा बनना है। छोटे छोटे बच्चे को योद्धा बनना है, बुजुर्गों को योद्धा बनना है। लेकिन योद्धा में आप ध्यान दीजिए कि हमारी संस्था जब दानवीरों से दान लेती है 195 रुपया के साथ, तो उन्हें उपहार के तौर पे एलईडी बल्ब देती है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि एलईडी बल्ब ही उपहार में क्यों देती है? और भी तो चीजें दे सकती थी। बहुत सारी चीजें गिफ्ट के लिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गिफ्ट तो गिफ्ट है, कुछ भी दे सकती थी। एलईडी बल्ब क्यों दे रही है? दोस्तों, ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारी संस्था आने वाले भविष्य की प्लानिंग कर रही है। हम लोग वृक्षारोपण जलवायु के लिए काम कर रहे हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पैरेलली हम लोग जानवरों को मदद कर रहे हैं, ये सब एनजीओ का दायित्व है। पैरेलली हम लोग गरीबों को मदद कर रहे हैं, मिशन समर्पण चला रहे हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी पे अंकुश लगा रहे हैं दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। लेकिन एलईडी बल्ब देने का मकसद ये है कि हम लोग ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार परेशान है, ऊर्जा बचाओ, बिजली बचाओ, इस्तेमाल ना हो तो स्विच ऑफ कर दो। ये हमेशा प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, सिखा रही है, बता रही है। दोस्तों, हमारी संस्था ये एलईडी बल्ब किससे बनवाएगी?
ये आखिर एलईडी बल्ब का इतना उत्पादन जो कि आज करोड़ों में डिमांड आ गया है दोस्तों। एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री का हालत खराब है कि नहीं दे पा रही है माल। आज सब तरफ से हाहाकार मचा है, सर मेरे को जल्दी से एलईडी बल्ब भेजिए। लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके हालत खराब है एलईडी बल्ब निर्माण करने में कि सर इतना ऑर्डर कैसे पूरा करें। आज तक किसी ने इतना एलईडी बल्ब नहीं मांगा जो कि ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन मांग रही है, इतना नहीं मांगा। नेचुरल से बात है दोस्तों, एलईडी बल्ब का उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा जितनी आज जरूरत है। और ये पहली बार होगा कि हमारी संस्था हर किसी को 5-5 एलईडी बल्ब दे रही है और उत्पादन करने की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री की क्षमता नहीं हो पा रही है, देना मुश्किल है। और होगा भी क्यों नहीं, ऐसे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं हमारे पास। तो हमारी संस्था ने ये पहले से जान लिया था, ये पता था, इसीलिए कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में जितने भी सदस्य जिन्होंने 875 रुपया दे करके अपने आईडी लगाई थी, जितने भी सदस्य जुड़े हैं, जिनकी सदस्यता अभी तक बची हुई है, ध्यान देंगे दोस्तों, और वो सदस्य जिन्होंने अभी तक सहायता राशि नहीं प्राप्त किया है, जितने भी सदस्य जिनको एक बार भी सहायता राशि नहीं मिला, जिनको सहायता राशि मिल गया वो अभी सेकंड पार्ट में आएंगे, लेकिन जिनको सहायता राशि नहीं मिला उसके लिए हमारी संस्था हर जिला हर ब्लॉक में एलईडी बल्ब बनाने का असेंबलिंग यूनिट लगा रही है और अपने कॉटेज इंडस्ट्री में जुड़े हुए सदस्यों को वहां पर काम करने का मौका दे रही है कि आप हमारे लिए एलईडी बल्ब बनाइए और हमको दे दीजिए। मशीन और एलईडी बल्ब की जो कच्चा सामग्री होती है, रॉ मटेरियल, ये हमारी संस्था जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय उपलब्ध करा रही है और यह काम शुरू हो गया है। और इसके लिए कि किस ब्लॉक में किस जिला में कितना यूनिट लगाना है, इसके लिए हमारी संस्था रोजगार कार्ड जारी कर रही है और यह रोजगार कार्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए सदस्यों के लिए ही हैं और किसी के लिए नहीं। ये रोजगार कार्ड बनाने के लिए एक आवेदन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितने भी सीनियर हैं, लीडर्स हैं, जिन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री में अपने सदस्यों को जोड़ा है, आपने क्या करना है कि ये रोजगार कार्ड का आवेदन फॉर्म भरवा लेना है। जो लोग सहायता राशि लेना चाहते हैं वो नहीं भरेंगे, लेकिन उनको लॉस हो जाएगा, उनको बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एलईडी बल्ब दिन भर में आप, एक तो ट्रेनिंग फ्री है इसकी, और जितना एलईडी बल्ब बनाएंगे प्रति एलईडी बल्ब 1 रुपया करके एनजीओ दे रही है, पेमेंट कर रही है। अब दिन भर में मान लीजिए मैंने 200 एलईडी बल्ब बना लिए, अरे छोड़िए 100 एलईडी बल्ब बना दिए, तो महीने का यहाँ 3000 कमाने का मौका मिल रहा है, 2 घंटा 3 घंटा काम करके। अब आपको मन जितना बनाइएगा उतना पैसा लीजिए, ना आपको कच्चा माल खरीदना है ना आपको मशीन खरीदना है, मशीन और रॉ मटेरियल संस्था उपलब्ध कराएगी। तो कॉटेज इंडस्ट्री सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, उन्हें क्या करना है, रोजगार कार्ड आवेदन फॉर्म भर देना। उनको सहायता राशि नहीं मिलेगी बल्कि उनको रोजगार मिलेगा। और जो लोग सहायता राशि लेना चाहते हैं वो इंतजार करेंगे, 15 अक्टूबर के बाद संस्था उनको सहायता राशि निर्गत करना शुरू कर देगी, लेकिन उनको दिखाना पड़ेगा इस सहायता राशि का उन्होंने इस्तेमाल क्या किया, उन्हें प्रमाण देना पड़ेगा। और इससे पहले जितनों को हम लोगों ने 1,28,000 लोगों को सहायता राशि दिया, उन्हें भी अब प्रमाण देना पड़ेगा कि उन्होंने अगर बकरी ली है तो बकरी का प्रूफ लाओ। इंस्पेक्शन होगा दोस्तों, और इसके लिए इंक्वायरी कमीशन बनेगा। अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि इन्होंने काम किया या किन्होंने संस्था को ठगा, ये बात तो होके रहेगी। अब तो बेहतर है दोस्तों कि आप अपनी पूरी टीम में सभी का रोजगार कार्ड आवेदन फॉर्म भरवा करके उनको ये काम करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। सबसे पहले ये जिला स्तरीय, उसके बाद ये ब्लॉक स्तरीय पहुंचेगा। सबसे पहला चरण वो अपना आवेदन फॉर्म भरेंगे और जिनकी आईडी पहले लगी है पहले उनको काम मिलेगा, जिनकी आईडी बाद में लगी उनको बाद में काम मिलेगा। यह निःशुल्क है, लेकिन यहां पर 1 रुपए करके 1 एलईडी बल्ब पे उन लोगों को मिलेगा, ये बात भी क्लियर है। अब दिन भर में वो जितना एलईडी बल्ब बनाए, 2 घंटा काम करें या 8 घंटा काम करें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है।
लेकिन हमारे एनएसटी भाइयों और बहनों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी। जितने भी एनएसटी भाई बहन वर्किंग हैं, जो काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कोर के द्वारा, कोर टीम के द्वारा, जिला प्रभारी के द्वारा आएगा। जितने भी एनएसटी भाई बहन काम कर रहे हैं संस्था के साथ सक्रिय होकर के योद्धा दानवीर कार्यक्रम में, उनकी सक्रियता दिखनी चाहिए। हमारी संस्था उस ब्लॉक का एलईडी बल्ब असेंबली यूनिट का इंचार्ज उनको बना देगी। एलईडी बल्ब असेंबली यूनिट का इंचार्ज बना देगी। जो रॉ मटेरियल जाएंगे उन्हीं के अधीन, जो मशीनरीज जाएगी उन्हीं के अधीन, और वहां पर जितना एलईडी बल्ब बनेगा, प्रति एलईडी बल्ब 50 रुपया, प्रति एलईडी बल्ब पे 50 पैसा, गलत मैं बोल गया, 50 पैसा हमारी संस्था के द्वारा उस एनएसटी मेंबर को, नेशनल सपोर्ट टीम मेंबर को दिया जाएगा। इससे भी बड़ी खुशखबरी जिला प्रभारी के लिए। जिस जिला का आपने प्रभार लिया, उस जिला के उस ब्लॉक में जितने एलईडी बल्ब का प्रोडक्शन होगा, प्रति एलईडी बल्ब पे 50 पैसा जिला प्रभारी को भी दिया जाएगा। रॉ मटेरियल जिला ऑफिस भेजा जाएगा और जिला ऑफिस सभी ब्लॉक में बांट देंगे, यानी एनएसटी को बांट देंगे। एनएसटी जितने कॉटेज इंडस्ट्रीज के सदस्य हैं उनसे एलईडी बल्ब निर्माण करवाएंगे, और इस तरीके से हम लोग योद्धा दानवीर कार्यक्रम में जम के काम करेंगे। और जितना ज्यादा एलईडी बल्ब का ऑर्डर आएगा, वो सारा का सारा एलईडी बल्ब का ऑर्डर का पूर्ति हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए सदस्यों के द्वारा पूरा होगा। ये उनको रोजगार का मौका मिलेगा। महीने के उन्हीं के ब्लॉक, उन्हीं के क्षेत्र में 5,000 10,000 कमाने का मौका मिल जाएगा, जो सभी लोग ढूंढ रहे थे कि ये मौका मिल जाता है, ऐसा काम मिल जाता। देर से ही सही संस्था ने ये व्यवस्था लेकर के आए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, तैयार रहिएगा, संस्था एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा है। सपोर्ट इंडिया ऐप, जितने भी हमारे दानवीर संस्था में 195 रुपया के आईडी लगा रहे हैं, वो हर एक आईडी अपने आप में एक सब्सक्राइबर है। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। हम लोग की तैयारी है 5 करोड़ सब्सक्राइबर की, जिसमें हम आप सबका साथ मांगेंगे। आप सब जम के योगदान कीजिए और जम के काम कीजिए, ताकि हमारा ऐप 3 महीने के अंदर, स्थापना दिवस से पहले, स्थापना दिवस 29 दिसंबर को है दोस्तों, याद रखिएगा, 2024 द्वितीय स्थापना दिवस। उससे पहले हमारी संस्था ने ख्वाब देखा है कि 5 करोड़ सब्सक्राइबर का, अगर 5 करोड़ सब्सक्राइबर हमारी संस्था यानी कि सपोर्ट इंडिया ऐप में आ गए ना, यकीन मानिए दोस्तों, हिंदुस्तान में सिर्फ आप ही के बारे में बात होगी, सपोर्ट इंडिया, सपोर्ट इंडिया। क्योंकि इतने कम समय में किसी भी ऐप में इतना सब्सक्राइबर नहीं आया। लेकिन समझ नहीं आया कि सब्सक्राइबर आने से फायदा क्या हुआ। सब्सक्राइबर आने का फायदा ये हुआ दोस्तों कि हमारे सपोर्ट इंडिया ऐप में एडवर्टाइजर की लाइन लग जाएगी, एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियों की लाइन लग जाएगी, और उनसे जो पैसे आते हैं उसमें 50% पैसे संस्था में फंड बन जाएगा, यानी डोनेशन, फंडिंग बन जाएगी। और 50% पैसा उन लोगों में बांट दिया जाता है जो वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। वो सारे के सारे टीचर में बांट दिया जाता है जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। वो सारे के सारे ट्रेनर में बांट दिया जाता है जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो बनाने वाले को किया जाता है यूट्यूब की तरह। लेकिन 50% की जो फंडिंग आती है ना एनजीओ में, वो 1-2 रुपए की नहीं आती है दोस्तों, अरबों खरबों की आती है। तो आने वाला 2-4-6 महीने के अंदर ये संस्था हिंदुस्तान के सबसे बड़ी संस्था आपको नजर आएगी। और हमने वादा किया है अपने सदस्यों से कि दूसरा स्थापना दिवस जब आएगा तो इस संस्था को ब्रांड बनाएंगे, एक ब्रांड होगा। और ये संस्था अपनी फंडिंग इतनी मजबूत कर लेगी कि आज आप जिस तरीके से परेशान हैं, बल्कि परेशान तो छोड़ दीजिए, एक आवाज दीजिए संस्था को, सर इस परेशानी में है, आपका परेशानी उसी समय सॉल्व कर दिया जाएगा, उसी क्षण सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले संस्था को मजबूत करना होगा। आज ये संस्था आपसे एक ही चीज के लिए रिक्वेस्ट करती है कि दिन रात, सुबह से लेकर के शाम तक डेडिकेटेड मेहनत कीजिए, और प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके आप 10 पिन, 20 पिन, 30 पिन, जितना होता है उतना काम कीजिए।
आप 195 रुपये वाला दानवीर योद्धा कार्यक्रम में प्रतिदिन साइलेंट मत रहिए। आपसे अगर होता है 20 पिन का काम होता है 20 पिन का काम कीजिए, 50 का होता है 50 का कीजिए, लेकिन कीजिए, जीरो मत होइए। क्योंकि जीरो का मतलब है वहीं ठहर जाना, और जहां पर ठहराव आ जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, वो सही नहीं है, नुकसान है। चलते रहना है, भले ही धीरे धीरे चलते रहना है, भले ही धीरे धीरे चलते रहना, रुकना नहीं। रुकने का मतलब खत्म, हर चीज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने आप को गतिशील बनाइए। ये ब्रह्मांड गतिशील है, ये धरती हर सेकंड घूम रही है, हर चीज चल रहा है, कोई रुका हुआ नहीं। तो आप क्यों रुके हुए? आप भी निरंतर कीजिए। कल सुबह उठ के शाम तक में कम से कम ये प्रयास कीजिए कि कुछ भी ना हुआ तो 10 पिन का तो योगदान इस संस्था में करेंगे ही करेंगे। इतना तो कर सकते हैं हर लोग, तो कीजिए, रुकिए मत। दोस्तों, जिला प्रभारी के लिए आज हमने खुशखबरी दी, 50 पैसा प्रति एलईडी बल्ब आपके जिला में जितने ब्लॉक से प्रोडक्शन होगा। एनएसटी को आज मैंने अनाउंसमेंट दिया 50 पैसा प्रति एलईडी बल्ब, और हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए सदस्यों के लिए हमने अनाउंसमेंट दिया 1 रुपए प्रति एलईडी बल्ब। ये मेजर अनाउंसमेंट था। साथ ही साथ रोजगार कार्ड आवेदन फॉर्म ऑफिस में आ चुका है। अपने कोर मेंबर के साथ संपर्क कीजिए, जिला प्रभारी के साथ संपर्क कीजिए, अपना आवेदन फॉर्म मंगा के अपनी टीम का आवेदन फॉर्म भरिए। उनको कह दीजिए कि रोजगार का ऑप्शन आ गया एलईडी बल्ब बनाने का, आपको निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे दिया जाएगा, और जितना एलईडी बल्ब बनाइएगा प्रति एलईडी बल्ब 1 रुपया के हिसाब से भुगतान करके आपको कमाने का मौका दिया जाएगा। और ये पेमेंट दोस्तों वीकली होगा, साप्ताहिक। एक हफ्ता में जितना एलईडी बल्ब बनाए हिसाब करके उसका पेमेंट दे देने का। इसका एक सेपरेट सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है दोस्तों, तैयारी चल रही है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बीच बहुत सारी बातें मैंने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे समझा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, धन्यवाद आपका जो ये मौका आपने दिया थैंक यू इस मंच में सभी के बीच बातों को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने बेहतरीन तरह से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। क्योंकि आज हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रियलिटी में चाहते हैं इस संस्था के साथ में काम करना, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे ही जानना चाहते थे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सभी हमारे दोस्तों को जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।